हाय गाइस, वेलकम टू वी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है। क्यों? क्या पढ़ाने वाली हूं? चलिए देखते हैं। आज हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए 50, जी हाँ 50 रामबाण ट्रिक्स को जानने वाले हैं। अब भाई आप सोच रहे होंगे मैम एक दो ट्रिक्स तक तो ठीक है, ये 50 ट्रिक्स इतनों का क्या करेंगे? तो आपको पहले बता दूं, 50 ट्रिक्स आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, पर एक बात बताऊं, इनमें से अगर एक भी आपने सही से फॉलो कर ली तो आपकी अंग्रेजी बोलनी तो तय है। जी हाँ, 50 क्यों लेकर के आई हूं फिर, जब एक भी काम करेगा? क्योंकि भाई हो सकता है ना आपको पहले 10 पसंद ना आए, उसके बाद वाला कोई पसंद आ जाए, किसी को कोई पसंद आए, किसी को कोई पसंद आए। तो भाई मेरा तो काम है आपको सारी चीजें बताना जिससे आपको मदद हो अंग्रेजी सीखने में। तो इसीलिए मैं लेके आई हूं 50 रामबाण ट्रिक्स, जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप अंग्रेजी जरूर जरूर बोलेंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो और हमारी क्लासेस को अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर किया करिए, आज की क्लास तो पक्के से शेयर कर देना, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिक के साथ। आखिर हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? मतलब सवाल जो है बड़ा कॉमन सा सवाल है, किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो अगर उसको अंग्रेजी सीखनी हो तो ये सवाल उसके दिमाग में आता है कि आखिर हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज, गलती करने से बिल्कुल नहीं डरना है। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलती करने से नहीं डरना है, नहीं तो गलती करने से डरते डरते अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, है ना? क्यों? चलिए समझिए, गिरने से डरेंगे तो चलना कैसे सीखेंगे? कितनी सही बात है ना। अगर गिरने से डरेंगे तो चलना कैसे सीखेंगे? चलना अगर सीखना है तो गिरना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना? इसीलिए गलती करने से नहीं डरेंगे और बिंदास बिल्कुल, मतलब बोलेंगे। सीख रहे हैं, बोलेंगे, बोलने के लिए तो सीख रहे हैं ना। गलती होगी, शुरुआत में होगी, फिर ठीक हो जाएगी, है ना? चलिए अगला पॉइंट नंबर 2, अंग्रेजी गाने सुने, लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स। अंग्रेजी गाने सुने, लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स। भाई ये तो मतलब पता ही था, है ना? आपको तो पता ही होगा ये वाला, नहीं? लेकिन ट्विस्ट कहां पर है? अंग्रेजी गाने की लिरिक्स बोल कर, रट कर, साथ साथ गाने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। कोई अंग्रेजी गाना उठाइए जिसकी ट्यून आपको अच्छी लगती है ना? क्योंकि इनिशियली तो उतनी समझ में आएगी नहीं, लेकिन ट्यून बड़ी अच्छी लगती है ना? कोई कोई गाना होता है ना जो बहुत फेमस हो जाता है, फिर ट्यून बड़ी अच्छी लगने लगती है उसकी, है ना? तो उस गाने के लिरिक्स को आप ऑनलाइन सर्च करिए, कॉपी पर लिखिए या डाउनलोड कर लीजिए और कान में लगाइए अपने यंत्र और सामने रखिए उसको, लिखे हुए चीज को, और उसके साथ साथ गाने की प्रैक्टिस करिए। पहले 2 लाइन गाइए, फिर 4 लाइन गाइए, 2 लाइन गाइए, ढंग से गाइए उसके साथ, है ना? मतलब बोलिए, इंग्लिश को बोलिए गाने के साथ। ये था ट्विस्ट। बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर पर। अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ किसी भी भाषा की फिल्म देखें। अंग्रेजी फिल्म की बात नहीं कर रही हूं मैं, किसी भी भाषा की फिल्म देखें। ऑब्वियसली आपको भाषा समझ में आनी चाहिए, है ना? आप कोई भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको समझ आती है, हिंदी समझ आती है हिंदी देख लीजिए, साउथ इंडियन समझ आती है साउथ इंडियन देख लीजिए, पंजाबी समझ आती है पंजाबी देख लीजिए, बंगाली समझ आती है बंगाली देख लीजिए। फिल्म की लैंग्वेज कोई भी हो, सबटाइटल अंग्रेजी में उसकी अवेलेबल होनी चाहिए, है ना? सबटाइटल मतलब वो जो नीचे लिखा हुआ आता नहीं है, मूवी जब ऊपर चलती है नीचे लिखा हुआ आता है, हम लोग क्या करते हैं उसको ऑफ कर देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। नहीं 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 भाई, आपको लैंग्वेज क्योंकि आती है तो मूवी तो आपको समझ आ जाएगी, है ना? नीचे जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वॉच एनी लैंग्वेज मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। ध्यान रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर पॉइंट पर आते हैं। सभी से सीखें, लर्न फ्रॉम एवरीवन। जी हां, जहां से मिले, जिस तरीके से आपको ज्ञान मिले, ठीक है? आप किसी एक मिशन पे हैं,
आ रही है बात समझ में? एक मिशन पे है, अंग्रेजी सीखनी है भाई, जहां से मिले सीखिए, हर किसी से सीखिए, सभी से सीखिए। ये मत डिसाइड करिए कि मैं नहीं भाई मैं तो इससे नहीं सीखूंगा या तो मैं इससे नहीं सीखूंगी, नहीं, सभी से सीखिए। लर्न फ्रॉम एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू डिबेट या कॉन्वर्सेट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बहस या बातचीत करने की कोशिश करें। बहस मतलब एज इन पॉजिटिव वाली बात कर रही थी मैं, ठीक है। जब दोस्तों से मिलते हैं या किसी परिचित से मिलते हैं या रिश्तेदारों से मिलते हैं, हर किसी का, हर फैमिली में, हर ग्रुप में, हर दोस्ती के ग्रुप में कोई ना कोई मुद्दा होता है जिसपे हम लोग बातचीत करते हैं, है ना। चाहे आप मैच की बात कर ले, आईपीएल की बात करें, किसी को पॉलिटिक्स पे बात करना पसंद होता है, किसी को किसी के बारे में बात करना पसंद होता है, किसी को बॉलीवुड के बारे में बात करना पसंद होता है। कुछ भी पसंद हो उसको अंग्रेजी में बोलिए। पूरा नहीं बोल पा रहे हैं, पूरी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, बीच बीच में कुछ एक लाइंस, पिकअप लाइंस जो है वो आप बोलिए, है ना। तो क्या होगा इससे? आपकी प्रैक्टिस होगी। जो आप सीख रहे हैं वो कितने काम आपके आ रहा है ये वहां पर आपको पता लग जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। उपशीर्षक के साथ अंग्रेजी फिल्म देखें। ये भी एक ऑप्शन है, वॉच इंग्लिश मूवी विद सबटाइटल्स। लेकिन ये एक बेसिक लर्निंग होने के बाद ही आप कर सकते हैं, है ना। उपशीर्षक के साथ मूवी देखना यानी कि सबटाइटल्स के साथ अंग्रेजी मूवी देखें, है ना। मतलब वहां पे वो बोल रहा है सामने वाला, नीचे लिखा हुआ है, स्टोरी आपको ऐसे भी समझ आ जाती है। आपको अगर मतलब लैंग्वेज ना भी समझ आए, स्टोरी तो हमें भाई समझ आ जाती है, बड़े अच्छे से स्टोरी समझ आ जाती है ना। तो स्टोरी तो समझ आ ही जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं है। पर आप वो जो बोल रहा है उसके डायलॉग्स शायद समझ में ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सबटाइटल्स को ऑन करेंगे। अब से सबटाइटल्स ऑफ नहीं करेंगे, हम लोग सबटाइटल्स को ऑन रखेंगे और पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। ये और बेटर हो जाएगा अगर आप किसी देखी हुई पिक्चर का सबटाइटल्स ऑन करें, है ना। जैसे कोई पिक्चर है जो आपने देख रखी है ना, तो स्टोरी आपको पता क्या होने वाला है इस सीन के बारे में, इस सीन के बाद ये भी आपको पता है ना। तो अब भाई सबटाइटल्स देखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है इसके बाद। तो हम लोग का पूरा फोकस जो है सबटाइटल्स पे रहेगा, राइट। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। बढ़ते हैं आगे। उपशीर्षक के साथ किसी भी रुचिकर इंग्लिश कंटेंट को देखें। वॉच एनी इंटरेस्टिंग इंग्लिश कंटेंट विद सबटाइटल्स। मैं बताऊं, सबटाइटल्स ऑफ करने वाली जो बीमारी है ना, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अंग्रेजी सीखनी है, बिना सबटाइटल्स के देखनी है और प्रॉपर अपने कानों से सुनकर अंग्रेजी समझनी है ना, तो फिलहाल सबटाइटल्स को ऑफ करना भूल जाइए, बंद कर दीजिए सबटाइटल्स को ऑफ करना। मुझे पता है पिक्चर स्क्रीन पे आ जाती है तो थोड़ा अजीब लगता है, बट नो, अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप कुछ सीख रहे हैं अभी, तो किसी भी इंग्लिश कंटेंट को देखिए। आज के डेट में ऑनलाइन इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको मतलब एंडलेस कंटेंट मिल जाएगा अंग्रेजी में जो अवेलेबल है। आप मूवी देख लीजिए, आप कोई गाना देख लीजिए, आप कोई कार्टून देख लीजिए, है ना। थोड़ा मजा भी आए थोड़ा, और हमें सबटाइटल्स भी पढ़ने में मतलब थोड़ा कॉमेडी भी हो जाए और थोड़ा हम लोग लर्निंग भी कर लें, है ना। लेकिन कंटेंट इंग्लिश वाला होना चाहिए, याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। दर्पण के सामने अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करें। भाई बहुत पुराना और अचूक उपाय है। प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेकिन ट्विस्ट क्या है भाई, मैं तो जब भी कराती हूँ कुछ भी उसमें ट्विस्ट जरूर होता है। अब तक तो आपको आदत पड़ गई होगी, है ना। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, उनको बता दूं, मिरर जो है वो फुल लेंथ का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मतलब मिरर जो है, आईना जो है, दर्पण जो है, वो लंबा मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसमें आप अपने आप को सशरीर देख पाए, मतलब फुल आप दिखे, हेड से लेकर के कम से कम घुटने और उससे नीचे तक तो आप दिख ही रहे हो। इतना बड़ा तो मिरर होना ही चाहिए। नहीं है उतना बड़ा, थोड़ा मतलब उतना दूर नहीं दिख रहा है, कमर तक दिख रहा है, थोड़ा दूर खड़े हो जाइए, तब दिखने लगेगा, है ना। थोड़ा बड़ा मिरर हो, उसके सामने प्रैक्टिस करिए। क्या फायदा अंग्रेजी बोलने का और बड़ा मिरर का क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। संबंध ये है, जब आप अपने आप को आईने के सामने अंग्रेजी बोलते हुए देखेंगे तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप अंग्रेजी बोलते हुए कैसे लग रहे हैं और कहाँ आपको परिवर्तन की जरूरत है। आप कैसे बोलेंगे तो आप और ज्यादा आकर्षक और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसके लिए बड़ा दर्पण यानी कि बड़ा मिरर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। याद रहेगा,
चलिए बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश का अभ्यास करने के लिए एक दोस्त ढूंढे या खोजे। फाइंड अ बडी टू प्रैक्टिस इंग्लिश। लेकिन बडी कैसा होना चाहिए? बडी वो हो जो खुद भी सीख रहा हो। ज्ञानी आदमी के सामने बोलेंगे तो पहले तो बात तो बोल नहीं पाएंगे, दूसरी बात बोलेंगे तो आपको लगेगा हमेशा कंफ्यूजन कि इसको तो आता है भाई, मैं तो गलत ही बोलूंगा, पता नहीं है सही बताएगा नहीं बताएगा। ऐसे बंदे को ढूंढिए, ऐसे दोस्त को ढूंढिए जो खुद भी सीख रहा हो। उसके सामने झिझक कम होगी, उसने जो इंटरेस्टिंग सीखा होगा वो आपको बताएगा, आपसे कुछ वो सीख जाएगा और ऐसे साइमल्टेनियसली पैरेलली आप लोग दोनों सीखने लगेंगे। तो ऐसे बडी को ढूंढिए जो आपका इंग्लिश पार्टनर हो और वो भी सीख रहा हो, उसकी लेवल, उसकी जो लर्निंग है वो आप ही की लेवल के लगभग हो। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ अंग्रेजी के टंग ट्विस्टर्स का अभ्यास करें। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं भाई? बोलते बोलते जिनमें मुंह अटक जाता है ना, मतलब जुबान लड़खड़ा जाती है। टंग ट्विस्टर्स, प्रैक्टिस सम इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सबसे लेस लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब बहुत कम ही ध्यान देते हैं लोग इसके ऊपर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि उदाहरण के तौर पर, ये आपके सामने। बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। क्या बोला मैम ने? बटर, बेटर, बिटर, क्या बोल रही है मैम? ध्यान से सुनिए। बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वॉज बिटर। बिटर मतलब कड़वा, ठीक है, बटर मतलब मक्खन। बेटी जो है वो वहां पे लड़की का नाम है। सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। प्रैक्टिस करिए इसको, है ना। इसी के जैसे टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे फटाक से आप बोलने लग जाएंगे। मतलब ये जब आपको बोलना आ जाएगा, इस तरीके की चीज़ें जब बोलनी आ जाएंगी तो आपका स्पीड आ जाएगा। मुझे कमेंट आता है व्हाट्सएप पे, बच्चे बताते हैं, मेल करते हैं, मैम सीख लिया, बेसिक लर्निंग हमारी हो रही है, लगभग हो चुकी है, पर ना स्पीड नहीं आ पाता मैम, फ्लो नहीं आ पाता, फ्लुएंट नहीं हो पाता। भाई तो उसका रामबाण अचूक उपाय यही है। जी हाँ, यही आपको सीखना होगा। याद रहेगा, प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। सीख तो लेंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले हमारे 11वें नंबर के ट्रिक की ओर। अंग्रेजी को स्वीकार करें और प्यार करें। जी हाँ, एक्सेप्ट एंड लव इंग्लिश। प्यार करना बेहद ज़रूरी है। अंग्रेजी सीखना है तो इस भाषा से आपको प्यार होना ही चाहिए। क्यों? आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं उसे स्वीकार करना और उससे स्नेह करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाई इसको स्वीकार करिए कि भाई मुझे सीखना है ना। प्लीज़ अंग्रेजी को बोलिए कि मुझे तुम्हें सीखना है भाई, और प्यार करिए उससे, अपनाइए उसको। तो देखिए कैसे अंग्रेजी आप सीख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर ट्रिक की ओर। रोज नए शब्दों को याद करें और अलग अलग वाक्यों के साथ अभ्यास करें। मेमोराइज न्यू वर्ड्स डेली एंड प्रैक्टिस डिफरेंट सेंटेंसेस। नए शब्दों को याद करना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है नए शब्दों को याद करना। ये बेसिकली आपकी नॉलेज में एडिशन होता है, नॉलेज आपकी बढ़ती जाती है ना। तो नए शब्दों को याद करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना उनको अलग अलग सेंटेंसेस के साथ, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नए शब्द कहाँ मिलेंगे? ऑलरेडी अवेलेबल है ना। ऑलरेडी 1000 वर्ड्स की सीरीज़ जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा ढेरों वर्ड्स की सीरीज़ अवेलेबल है। जाइए चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, है ना, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मिल जाएगी, ढेर सारे शब्द मिल जाएंगे। जाइए और प्रैक्टिस करिए। रोज़ 3, 4, 5, 6 शब्द उठाइए, याद करिए, उनको प्रैक्टिस करिए। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूं मैं। चलिए 13 नंबर ट्रिक, अंग्रेजी के माहौल में घिरे रहने की कोशिश करें। ट्राई टू बी सराउंडेड इन इंग्लिश एनवायरमेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आसपास का वातावरण जो है ना, हमारा आसपास का जो माहौल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कुछ लर्न करना चाहते हैं। तो अपने आसपास आप देखिए, आप अपने आसपास के माहौल को हमेशा चेंज तो नहीं कर सकते। आप तो ऐसे माहौल में जा सकते हैं जहां पर अंग्रेजी का माहौल आपको, अंग्रेजी की सराउंडिंग आपको मिले, जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना, जो मैक्सिमम लोग जो हैं वो अंग्रेजी में रुचि रखते हों, अंग्रेजी बोलते हों, या अंग्रेजी उनको आता है ऑलरेडी, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अंग्रेजी में बात करते हों। उनकी चाल ढाल, उनका तरीका,
उनके बोलने का तरीका जो है, इस तरीके के माहौल में जब आप रहेंगे ना, तो आप 24 आवर्स आप एनर्जेटिक रहेंगे अंग्रेजी को सीखने के लिए, है ना। आप कभी भी ना मायूस नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही मायूस होने जाएंगे आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिखेंगे जो ऑलरेडी उस लैंग्वेज पे कमांड कर चुके हैं, और आपकी लर्निंग उनके साथ और बेहतर से बेहतर से बेहतर होती जाएगी। इसीलिए माहौल में घिरे रहने की कोशिश करें। इसके अलावा लघु कथाएं या उपन्यास पढ़ें। रीड शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स। बिल्कुल, शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ने की शुरुआत करें, नॉवेल्स पढ़िए। बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई नॉवेल्स की बात मैं नहीं कर रही, बेसिक नॉवेल्स की बात कर रही हूँ, जो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। अंग्रेजी में हो नॉवेल्स तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कहीं मैंने देखा है बच्चों को क्या करते हैं, कोई स्टोरी उनको पढ़नी है, किसी राइटर का उनको नॉवेल पसंद है, उसको हिंदी वर्जन उठा लेते हैं। भाई ठीक है, मतलब बस कहानी पढ़ने से मतलब है क्या? उसने इतनी मेहनत की है, उसने अगर ओरिजिनली अंग्रेजी में लिखा है तो भाई अंग्रेजी में पढ़ो, पढ़ के देखो। दो चीज़ें होंगी, एक आपको स्टोरी तो ऐसे भी पता लग जाएगी, दूसरी आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। बेसिक नॉवेल्स को उठाइए, बेसिक शॉर्ट स्टोरीज को उठाइए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टार्टिंग में मत पढ़िए, एक बार सीख जाइए, फिर तो अंत नहीं है नॉवेल्स और स्टोरीज पढ़ने का, है ना। फिर तो मैं ही आपको बता दूंगी कि भाई इस राइटर की पढ़ो, उस राइटर की पढ़ लो। फिलहाल बेसिक पे फोकस करिए। उपशीर्षक के साथ अंग्रेजी भाषण सुनिए। लिसन इंग्लिश स्पीचेस विद सबटाइटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी भाषण सुनिए। देखिए, भाषण तो हिंदी में ना लोग सुन पाए राइट, भाषण तो हिंदी में भी कोई नहीं सुनता, लेकिन क्योंकि आप सीख रहे हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है, आखिर हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, उसका जवाब है ये। भाषण सुनिए, इंग्लिश स्पीचेस सुनिए सबटाइटल्स के साथ। अगेन सबटाइटल्स के साथ, जहां समझना आए तुरंत सबटाइटल देख लिया कि अच्छा ये बोला जा रहा है। दो चीजें होंगी, एक, भाषण ना हमेशा मोटिवेटेड लोग देते हैं, हमेशा सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, सक्सेसफुल हैं, वो लोग देते हैं। आप उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। दूसरी, आपकी अंग्रेजी तो ऐसे भी अच्छी हो रही है क्योंकि उनकी तो बेटर ही है ना, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो उनकी आप तो एक तो लाइफ की आप उनकी एक्सपीरियंस को सीखेंगे, दूसरी अंग्रेजी तो आप सीख ही रहे हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी में बाल कार्टून देखें। वॉच चाइल्ड कार्टून्स इन इंग्लिश। चाइल्ड कार्टून्स, है ना, बचपन में देखते थे कार्टून्स जो देता था, उन कार्टून्स को देखिए, है ना। अब यकीन मानिए बचपन में जो कार्टून्स नहीं समझ आते थे उनमें अंग्रेजी बोली जाती थी, इस वजह से देखना कभी बंद कर दिया हो, अब देखिए उनको। एक तो उनकी लैंग्वेज क्योंकि बच्चों के लिए बनाई जाती है तो लैंग्वेज बहुत आसान होती है, जैसे रिची रिच, है ना, बहुत सही कार्टून है, बहुत सही, है ना। देखिए, एक तो आपको तब नहीं समझ आती होगी पर अब जरूर समझ आ जाएगी, है ना। फिर आप ऐसे ही बहुत सारे कार्टून्स है ना, मुझे अभी सारे नाम नहीं याद आ रहा है, रिची रिच का नाम याद आया तो मैंने आपको बता दिया। और ऐसे बहुत सारे कार्टून्स है जो अंग्रेजी वाले कार्टून्स है, जो बचपन में आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। तब हो सकता है समझ में ना आती हो, बट अब ज़रूर समझ आएगी क्योंकि बच्चों के लिए बनाते हैं तो आसान भाषा होती है उसकी, पक्के तौर पे समझ आ जाएगी, गारंटी है। देखिए तो सही। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे 17वें नंबर ट्रिक की ओर। जितना हो सके अंग्रेजी सुने। लिसन इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जी हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, अंग्रेजी सुनिए, है ना। बोलेंगे तो पक्के तौर पे उसके लिए ही सीख रहे हैं, पर सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने में क्या होता है, सुनने से क्या हो जाएगा भाई, सुनने से सबसे पहली चीज आपको आदत पड़ेगी, आपके ब्रेन को अंग्रेजी को एक्सेप्ट करने में मदद मिलेगी। आपका दिमाग, आपका माइंड जो है वो अंग्रेजी को एक्सेप्ट करेगा कि अच्छा ये नई लैंग्वेज है, इसको मुझे सीखना है। हमारा दिमाग बड़ा स्मार्ट होता है, यकीन मानिए बहुत स्मार्ट है हमारा ब्रेन, है ना। ये ना एक्सेप्ट कर लेगा कि अच्छा ये सुन रहा है, अच्छा ये वाली लैंग्वेज है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी चीज़, आप नई चीज़ सीखेंगे, ऑब्वियसली आप नए शब्द सीखेंगे, आप तरीका सीखेंगे, क्योंकि देखिए अंग्रेजी सुनेंगे ना तो हर किसी का बोलने का तरीका, हर किसी का उच्चारण अलग होता है। आप हमेशा नई चीज़ सीखेंगे। सो प्लीज़ काइंडली लिसन इंग्लिश एज मच एज यू कैन। याद रहेगी बात। चलिए अंग्रेजी समाचार देखें। वॉच इंग्लिश न्यूज़। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। समाचार तो सभी देखते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ,
कोई एक न्यूज़ चैनल पकड़िए जो अंग्रेजी न्यूज़ बताता हो, अंग्रेजी में समाचार बताता हो, और उसको देखिए, है ना। इनिशियली शायद आपको समझ में ना आए, मतलब स्टार्टिंग में आपको समझ में ना आए, लेकिन यकीन मानिए बहुत काम की चीज़ है। एक चैनल पकड़िए और देखना शुरू करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय मुहावरे और वाक्यांश को सीखें। लर्न पॉपुलर ईडियम्स एंड फ्रेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलर ईडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करिए, लर्न करिए, और साथ में डिसाइड कर लीजिए, मतलब ऐसे कुछ है आप, मतलब ईडियम्स एंड फ्रेजेस को रट लीजिए ना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता हो बहुत ज्यादा, और आप उसको नाउ एंड देन कभी भी यूज कर सकते हैं। अब क्या होते हैं ये, चलिए देखते हैं। इट्स अ पीस ऑफ केक। पहला, इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब जब आपको बोलना हो कि अरे बड़ा आसान है, बोलते हैं ना कि अरे ये तो बड़ा आसान है, आप बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। आपको कुछ नहीं करना, आप पूरी पूरी बात आप हिंदी में कर लीजिए, बट जहां पे आपको ये वाली लाइन बोलनी हो, अरे ये तो बड़ा आसान है, वहां पे सिर्फ आप ये वाली लाइन बोल दीजिए, इट्स अ पीस ऑफ केक। जी हाँ। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत जब बारिश हो रही हो, धुआंधार मूसलाधार बारिश हो रही हो, तब आप सिर्फ इस लाइन को याद रखिए, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है। किसी ने फोन किया मौसम का समाचार पूछने के लिए, बोलते हैं ना, कह रहे भाई बहुत बारिश हो रही है यार, एकदम इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, बस पूरी बात आप हिंदी में कर लीजिए, लेकिन जहां आपको बोलना हो कि मूसलाधार बारिश हो रही है, डोंट से दैट, से इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। याद रहेगा। ये यहाँ पे कुछ आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ढेरों अवेलेबल हैं। ठीक है, तो काइंडली लर्न। बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी चुटकुले पढ़ें और याद करें। रीड एंड मेमोराइज इंग्लिश जोक्स। अब भाई चुटकुले सुनना और सुनाना किसे पसंद नहीं है। हमारे पास एक ट्विस्ट है, दैट इज कि हम लोग अंग्रेजी में चुटकुले याद करेंगे और उन्हें सुनाएंगे। जी हाँ, अंग्रेजी में चुटकुले पढ़ें, उनको याद करें, और फिर जहां मौका मिले सुना दीजिए, है ना। इससे क्या होगा, आपको बेटर लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं। अंग्रेजी रैप गाने सुने और गायक के साथ गाने की कोशिश करें। लिसन इंग्लिश रैप सॉन्ग्स एंड ट्राई टू सिंग अलोंग विथ द सिंगर। ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़, जो रैप होता है ना, वो कुछ नहीं होता, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, और पूरा ना कंप्लीट एक पैरा होता है, और वो बहुत आसान होता है क्योंकि वो तोड़ मड़ोड़ करके शब्दों को जोड़ जाड़ करके बनाया हुआ होता है। समझना बेहद आसान होता है, गाना उससे भी ज़्यादा आसान होता है, मतलब उसको रिपीट करना उससे भी ज़्यादा आसान होता है। तो किसी एक रैपर को पकड़िए जो आपको पसंद हो, जिसकी धुन वगैरह पसंद आ जाए आपको, पकड़िए उसको, उसके रैप्स को याद करिए, लिख लीजिए कॉपी पे, सुनिए और उसके साथ गाइए, मतलब उनके साथ बोलने का प्रयास करिए। उनका गाना आप सुन लेंगे क्योंकि वो आपको पसंद है, आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, सभी प्रकार के टेंसेस को सीखें और अभ्यास करें। लर्न ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड प्रैक्टिस। सारे के सारे टेंसेस आपको आने ही आने चाहिए। 12 के 12 स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। आपको वाक्य, एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इन सब का सारे के सारे टेंसेस के पार्ट्स के साथ आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, और आपको प्रैक्टिस भी हो रखनी चाहिए। कहाँ मिलेगी ये सारी चीज़ें भाई? कहाँ पे हैं आप? बी बैंकर में हैं, यही मिलेगी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए और प्रैक्टिस करिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी बोलें जितना आप जानते हैं और बोलने के लिए कॉन्फिडेंट रहें। स्पीक इंग्लिश दैट यू नो एंड बी कॉन्फिडेंट टू स्पीक। बहुत ज़रूरी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। जितना जानते हैं उतना बोलिए। उस दिन का इंतज़ार मत करिए कि जिस दिन भाई पूरा सीख लेंगे उसी दिन बात करेंगे। जी नहीं, जितना सीख जाते हैं बोलिए, जितना सीख जाते हैं उतना बोलिए। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि आप गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपने सीखा है, राइट। सीखने में जब आप फोकस कर रहे हैं, सही सीख रहे हैं, तो बोलेंगे भी तो सही। शिद्दत से सीखेंगे तो भाई बोलेंगे भी सही ना। तो कॉन्फिडेंट रहिए और जितना जानते हैं उतना बोलिए। अपने पसंदीदा अंग्रेजी बोलने वाले को फॉलो करें। फॉलो योर फेवरेट इंग्लिश स्पीकर। कोई भी ऐसा इंसान जिसके आप फैन हो, जिसकी कोई भी चीज़ मान लीजिए आपको पसंद हो, है ना,
उसके इंग्लिश के स्पीचेस को सुनिए, मतलब वो आपका जो भी इंग्लिश फेवरेट स्पीकर है उसको सुनिए, एक ही देखिए बार बार उसकी स्पीच को सुनिए, है ना, स्पीकर को सुनिए। क्यों? एक तो वो आपको पसंद है तो आपको मतलब बोरियत नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगेन आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सीख पाएंगे। सार्वजनिक जगहों में बोलने से न कतराएं, बल्कि ऐसे मौकों का लाभ उठाएं। डू नॉट हेजिटेट टू स्पीक इन पब्लिक प्लेसेस बट टेक एडवांटेज ऑफ सच ओकेजन्स। जी हाँ, सार्वजनिक जगह जैसे पार्टी है, फंक्शन है, स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं पे भी है, ऑफिस में है ना, ये जितने भी ओकेजन्स होते हैं आपके आसपास, है ना, वो सारे आपके लिए वो सारा आपके लिए मौका है ना, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। वहां पर बोलिए, उस मौके का फायदा उठाइए, बोलिए। कोई नहीं जा रहा ना, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कुछ बोलना चाहेगा, सब चुपचाप बैठ के एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आप उठिए और बोलिए, ये आपके लिए मौका है। क्यों भाई? आप जो सीख रहे हैं आप उसको बोलेंगे। उसके लिए क्या करें, कुछ एक लाइंस रट लीजिए, है ना, कुछ एक लाइंस, बेसिक जो लाइंस होते हैं, कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं इस तरीके के ओकेजन्स पे बोलने के लिए, उनको रट लीजिए और जाइए बोलिए। सबसे पहली चीज, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चाहे अनचाहे आप कॉन्शियस होकर के बेहतर बोलेंगे, यकीन मानिए। दूसरी, आपका मतलब रुतबा जो है वो ऐसे भी बढ़ जाएगा। सबके सामने आप बोलेंगे तो आप बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हुए बोलेंगे, राइट। और क्योंकि जिनके सामने आप बोल रहे हैं वो आपके अपने हैं, उनको आप जानते हैं, तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य निर्माण करना सीखें, लर्न सेंटेंस फॉर्मेशन। बिल्कुल, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलेंगे तो सेंटेंस ही ना। तो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे भाई? कोई भी वाक्य का स्ट्रक्चर, पहले तो स्ट्रक्चर जान जाइए, है ना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर सकते हैं। ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। कोर्स है प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर, जाइए देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखिए और बनाना शुरू करिए वाक्यों को। वाक्य संयोजक याद करें, यानी कि मेमोराइज सेंटेंस कनेक्टर्स। कनेक्टर्स तो जितने आप याद कर लें उतने कम है ना। कनेक्टर्स मतलब क्या होते हैं? वाक्यों को जोड़ने वाला, वाक्य संयोजक, है ना, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। तो सेंटेंस कनेक्टर्स को याद करिए, ताकि आप जो बोल रहे हैं उनके बीच में आप कड़ी जोड़ पाएं, है ना, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर लैंग्वेज लग सके, जो कि लैंग्वेज जैसी, मतलब आप अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज बोले तो लैंग्वेज जैसी लगे, रोबोटिक नहीं लगे, राइट। तो मेमोराइज सेंटेंस कनेक्टर्स, बहुत सारे सेंटेंस कनेक्टर्स करा चुकी हूँ, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। सभी बेसिक वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, मेमोराइज ऑल बेसिक वर्ड मीनिंग। ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है, हजार वर्ड्स की क्लास अवेलेबल है, जाइए। बेसिक वर्ड मीनिंग्स है, हमेशा शब्दों में काम आती है, मतलब वाक्यों, ये शब्द हमेशा वाक्य बनाने में काम आते हैं। जाइए सीखिए, इनको याद करिए और इस्तेमाल करिए। दैनिक जीवन वाक्य अभ्यास करें और याद रखें। प्रैक्टिस एंड मेमोराइज डेली लाइफ सेंटेंसेस। भाई आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस। प्रैक्टिस एंड मेमोराइज डेली लाइफ सेंटेंसेस, DLS, डेली लाइफ सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी है। मतलब हजार के तो कितने करा चुकी हूँ, जाइए जाके देखिए, इनको प्रैक्टिस करिए और याद रखिए। याद नहीं रखेंगे तो बोलेंगे कैसे जी? याद रखिए, है ना, प्रैक्टिस करिए, याद रखिए। प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन सैंपल, बातचीत के सैंपल का अभ्यास करें। अब ये क्या है भाई, समझिए। बहुत सारी ऐसी जगहें होती है ना जहां पर चाहे आप जाएं, आपका मित्र जाएं, आपके परिवार वाले जाएं, आपके जान पहचान वाले जाएं, कोई भी जाएं, सेट ऑफ कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं। जैसे अगर आप मूवी थिएटर जा रहे हैं टिकट बुक करने के लिए, तो वहां पे जाके आप चने तो नहीं मांगेंगे, है ना, राइट। मूवी की टिकट बुक करेंगे आप, तो वहां पे जो बातचीत होगी, वहां पे बातचीत कैसे अलग होगी? सिर्फ मूवी का नाम अलग हो जाएगा। आप जाओगे तो हो सकता है कोई और मूवी देखने जा रहे हो, आपका कोई पड़ोसी जा रहा हो तो कोई और मूवी देखने जा रहा हो, तो मूवी का जो नाम है वो अलग हो सकता है, लेकिन बातें तो सेम होगी। सेम आप डॉक्टर के पास अगर जा रहे हो तो वहां पे आप शादी की बात तो नहीं करोगे, है ना, आप वहां पे बीमारी की ही बात करोगे, उनको बताओगे कि मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसी को पेट दर्द, किसी को सर दर्द, ये अलग हो सकता है, लेकिन बातें तो सेम होंगी। तो ये ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि बैंक हो गया, एयरपोर्ट हो गया, डॉक्टर के पास हो गया, मूवी थिएटर में हो गया,
यहाँ पे ना इन जगहों की कॉन्वर्सेशन यानी जो बातचीत होती है ये फिक्स्ड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इनको याद करिए और इनको प्रैक्टिस करिए. हो जाएगा. बोलने के लिए बहुत ही सरल वाक्यों का प्रयोग करें. यूज वेरी सिंपल सेंटेंसेस टू स्पीक. वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल बेसिक वाक्यों का प्रयोग करें, है ना. शुरुआत में ही बहुत ज्यादा एकदम भाषण देने की जरूरत नहीं है. बेसिक वाक्यों का इस्तेमाल करें. कोशिश करें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे, है ना. टेंसेस की बात बोल रही हूं. टेंसेस इसीलिए हमेशा बोलती हूं, बहुत जरूरी है. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल करके अपनी बातचीत को सम अप करने की कोशिश करें इनिशियली, जब आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, है ना. एवरी डे यू आर लर्निंग. तो आप इससे क्या होगा ना, आप जब बेसिक वाक्यों का प्रयोग करेंगे, एक तो आप सही बोलेंगे, आपको लोड नहीं लगेगा. नहीं तो क्या होता है ना कि बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, पता नहीं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इसमें ना गाड़ी फिर निकल जाती है, फिर आप बोल नहीं पाते. तो छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करें, बेसिक वाक्यों का इस्तेमाल करें, जितना आता है उतना ही इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल जरूर करें, बोले जरूर. एक अच्छा सा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करें. ज्वाइन अ गुड स्पोकन इंग्लिश कोर्स. मे इट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपकी इच्छा है. कोर्स जरूर से ज्वाइन करें. ऐसे किसी इंसान का कोर्स ज्वाइन करें जिनकी भाषा आपको समझ आती हो. मतलब इट इज नॉट अबाउट कि वो सिखा पाएगा या नहीं. नो, आपको उसकी लैंग्वेज समझ आती है या नहीं, क्योंकि सिखाने के लिए हर कोई है. ठीक है, आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. आपको जिसका समझ आए उससे आप ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे. बस, हमारी भी कोर्सेज अवेलेबल है, आपकी इच्छा हो तो डू चेक देम आउट. लेकिन कोर्स जरूर ज्वाइन करें, किसी का भी करें, कोर्स जरूर ज्वाइन करें. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. अभ्यास के लिए एक अच्छे समूह से जुड़ें. ज्वाइन अ गुड ग्रुप फॉर प्रैक्टिस. ग्रुप में प्रैक्टिस वाकई बहुत अच्छी होती है जब सारे लोग लर्न कर रहे हो. किसी की लर्निंग थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, कोई बिगिनर होता है. ये नए ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे खूब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाते हैं ना, माहौल आपको मिल पाता है. लेकिन 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 ये कोई फेसबुक ग्रुप नहीं होना चाहिए, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं होना चाहिए, कोई टेलीग्राम का ग्रुप नहीं होना चाहिए. ठीक है, कि वहाँ पे क्या बातें होती हैं मुझे पता है, और वहाँ पे कितनी प्रैक्टिस आप लोग करते हैं ये भी मुझे पता है. तो आप कोशिश करिए कि ये ऑफलाइन ग्रुप हो, है ना. आपके आसपास के लोग, जहाँ पे आप मतलब कोर्स ज्वाइन करेंगे, वहाँ का कोई अगर हो, या आसपास के आपके कॉलेज के दोस्त हो, स्कूल के दोस्त हो, या सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे कोई ग्रुप सीख रहा हो, वैसे ग्रुप को ढूंढें और उसको ज्वाइन करें, है ना. ऑनलाइन ग्रुप्स मतलब प्रेफर ना ही करें तो बेहतर होगा. जब भी बोले आत्मविश्वास के साथ बोलें. स्पीक विथ कॉन्फिडेंस वेन एवर यू स्पीक. यस, जब भी बोले आत्मविश्वास के साथ बोले, क्योंकि इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी. अब जो है ना, अब जो भी बोलेंगे वो आत्मविश्वास के साथ ही बोलेंगे. क्यों, मैंने क्या बोला, सिंपल लैंग्वेज बोलिए, राइट. कुछ एक आप फ्रेजेस याद कर लीजिए, कुछ एक इडियम्स याद कर लीजिए, तो आप क्या कर पाएंगे, आप कॉन्फिडेंस आप में ऐसे ही आ जाएगा. तो जब भी बोले आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलें. कुछ त्वरित परिक्रिया वाले वाक्यों को याद करें. मेमोराइज सम क्विक रिस्पॉन्स सेंटेंसेस. ये सेवियर होता है, ट्रस्ट मी, ये सेवियर होता है. मतलब ये क्या होता है बेसिकली समझिए. कोई अगर आपसे पूछे हे हाउ आर यू, आप तुरंत या आई एम गुड, बस आप इतना बोल दीजिए. हाँ, यस आई एम फाइन, थैंक यू, हाँ व्हाट अबाउट यू, इतना याद करने जाएंगे तब तो हो गया फिर, है ना. आप क्विक रिस्पॉन्सेस को याद करिए. कोई पूछे हे हाउ आर यू, या आई एम गुड, आप इतना ही बोल दीजिए, या आई एम गुड, काफी है. कोई पूछे हे व्हाट्स द टाइम, आप बोल दीजिए ओ इट्स 11:30 राइट नाउ, इतना ही बोल दीजिए, काम हो जाएगा आपका, है ना. ये क्विक रिस्पॉन्सेज है. या यकीन मानिए जितना क्विक रिस्पॉन्सेज देने में बेहतर बनते जाएंगे ना, आपकी अंग्रेजी उतनी बेहतर होती जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आपको सामने वाले ने बिल्कुल एकदम पटक के मारा आपके मुंह पे सवाल अंग्रेजी में, जिससे आपको डर लगता है. आपने क्विक रिस्पॉन्स से उसको वापस रिप्लाई किया, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही 100% बढ़ गया वहां पर. बढ़ा ना. चलिए बढ़ते हैं आगे. अपने खुद के विचारों को अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करें. ट्राई टू राइट योर ओन थॉट्स इन इंग्लिश. ये तो मतलब फेवरेट है, मैं हर स्टूडेंट को कराती हूँ, आपको भी आज बता रही हूँ. जो भी आप देखिए, समझिए, यहाँ पर हमारा दिमाग जो है हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है. जैसे फिलहाल आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैम ने अभी 36 नंबर तक यहाँ तक बताया, मुझे ना 15 नंबर वाला काफ़ी पसंद आया,
मान के चलिए, उदाहरण दे रही हूँ कि मुझे ना 15 नंबर वाला ट्रिक बड़ा पसंद आया, तो मैम जितने भी ट्रिक बता रही है ना उनको मैं एक काम करूँगा, अब मैं लिखूँगा और फिर मैं स्टार्टिंग से करूँगा, मैम जैसे बता रही हैं ये सारे विचार अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं अभी, तो इनको लिखिए। ठीक है, अभी मतलब क्लास हो जाने के बाद लिखेंगे, है ना। या फिर आप अपनी डेली लाइफ को लिखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो भी कर रहे हैं उनको लिखिए, है ना। सुबह उठे, ब्रश किया, नहाने गए, नाश्ता किया, कपड़े धोए, धूप में सुखाए, खाना खाया, सो गए, फिर बी बैंकर की क्लास को देखा, सारी चीज़ों को लिखिए। राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अंग्रेजी में लिखिए। और लिखने के बाद मतलब प्रयास करिए कि अगर कोई मेंटोर हो तो उसको दिखाएं, ताकि वो जो है आपको करेक्ट कर पाए कि हाँ क्या लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, जो भी है। कुछ अंग्रेजी गतिविधियों का मतलब अभ्यास करें, प्रैक्टिस सम इंग्लिश एक्टिविटीज़। मतलब आप गाने सुन सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर अंग्रेजी वाला कोशिश करिए, इनिशियली नहीं बट कोशिश करिए, कुछ एक एक्टिविटी करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप एक पैराग्राफ याद करके मिरर के सामने खड़े होकर के बोलिए, कुछ एक एक्टिविटीज़ आप करिए। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप जब भी आप सोचें, अंग्रेजी में सोचने का प्रयास करें। ट्राई टू राइट योर ओन थॉट्स इन इंग्लिश, है ना। सोचें और उसको फिर लिखने का प्रयास करें। जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, है ना, वॉट एवर यू थिंक ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। शुरुआत में अगर दिक्कत होती है तो आप लिख भी सकते हैं उसको, है ना। जब भी आप सोचें, अंग्रेजी में सोचने का प्रयास करें। वेन एवर यू थिंक ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, एंड इफ पॉसिबल अगर आपको लगे, थोड़ी मुश्किल लगे, तो लिख भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें, लेकिन सोचना इज मोर इम्पॉर्टेंट। राइट, तो जब आप सोचेंगे ना तब ऑटोमेटिकली आप बोलेंगे। हिंदी बोलने से पहले सोचने की जरूरत पड़ती है क्या? क्यों? क्योंकि दिमाग में हिंदी में बात कर रहे होते हैं हम लोग, है ना। अभी दिमाग में क्या चल रहा है, मैम ये क्लास करा रही है, इस क्लास को देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, उसके बाद मैम जो बता रही है, ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं राइट नाउ। इसी को अंग्रेजी में चलाइए दिमाग में। जैसे ही ये पहिया दिमाग का चलने लगेगा ना अंग्रेजी में, अंग्रेजी मुंह से अपने आप निकलने लगेगा। हिंदी निकलता है ना, या जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं निकल जाता है ना मुंह से, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा होता है। अंग्रेजी चलेगा, अंग्रेजी निकलेगा। अपनी गलतियों से सीखें और दोहराएं नहीं। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। बिल्कुल गलती करिए, कोई समस्या नहीं है। शुरुआत में ही बता दिया था ना, गलती करिए लेकिन दोहराइए नहीं। गलती करना गुनाह नहीं है, गलती को सुधारना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोबारा न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। गलती को दोहराइए नहीं। जो गलती होती है, जहां गलती होती है, तुरंत उसको करेक्ट करिए। एक कॉपी या नोटबुक या कुछ भी अपने पास रखिए जहां पे आपको समझ आए कि यहाँ पे मैंने ये गलती की, आइंदा मुझे ये गलती नहीं करनी है। ये सारी चीज़ों को आप नोट करिए और गलतियों को कृपया न दोहराएं। अंग्रेजी अखबार जोर से पढ़ें। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स अलाउड। जी हाँ, अंग्रेजी अखबार पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। आपका उच्चारण बेटर होगा, आप खुद बोलेंगे, कानों तक आवाज पहुंचेगी, आप अंग्रेजी सुनेंगे। क्या बताया था, अंग्रेजी सुनना है, सुनेंगे अंग्रेजी, तो जोर से पढ़ेंगे अखबार। ये भी एक प्रक्रिया हो जाएगी आपकी। अंग्रेजी तो बेटर हो ही जाएगी, आप अंग्रेजी सुनेंगे तो ऐसे भी बेटर हो जाएगी, पढ़ के भी बेटर होगी, सुन के भी बेटर होगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश वेब सीरीज देखें। वॉच इंग्लिश वेब सीरीज। भाई उठा लीजिए यूट्यूब, ढेरों इंग्लिश वेब सीरीज अवेलेबल है। ढेरों मतलब इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज अवेलेबल है अंग्रेजी में। देखिए, एंटरटेनमेंट तो होगा ही होगा। आपका पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट? जी नहीं, अंग्रेजी सीखना। तो अंग्रेजी आप पक्के तौर पे सीख जाएंगे, और ना बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से सीखेंगे, बहुत मजे लेकर के सीखेंगे। वेब सीरीज देख लिया भाई, है ना, और अंग्रेजी भी सीख लिया हमने, प्रैक्टिस हो गई। अपनी पसंदीदा कहानी अंग्रेजी में पढ़े। रीड योर फेवरेट स्टोरी इन इंग्लिश। बचपन में ना सबकी कोई ना कोई पसंदीदा कहानी तो ज़रूर होती है ना। किसी की चंपक हो सकती है, किसी की चाचा चौधरी हो सकती है, किसी की खरगोश और कछुए वाली स्टोरी हो सकती है, एन नंबर ऑफ किताबें जो हम लोग बचपन में, नंदन हो सकता है ना। बचपन में हमने ढेरों किताबें, नॉवेल्स, हमने पतले पतले कॉमिक्स जो आते थे, या बेसिकली चाचा चौधरी वगैरह, इस तरीके की जो किताबें हम लोग पढ़ा करते थे, तो उनको पढ़िए, लेकिन अंग्रेजी में पढ़िए। ऑनलाइन सर्च कर लीजिए,
ढेरों, मतलब जो भी आपकी फेवरेट स्टोरीज है ना, जैसे अकबर बीरबल है ना, अकबर बीरबल हो गया, ये जितने भी मैंने नाम लिए, ये सारी स्टोरीज अंग्रेजी में अवेलेबल हैं। ट्रस्ट मी, ये सारी स्टोरीज अंग्रेजी में अवेलेबल है। तो भाई आपका पूछना होगा कि मैम ये कहानी तो आती है, फिर अंग्रेजी में पढ़ के क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कहानी आती है ना, मुबारक हो, यही तो मुझे चाहिए था। कहानी जब आती है तो अब आपका पूरा ध्यान अंग्रेजी पर होगा, कहानी पर नहीं, है ना? इंपॉर्टेंट है। चलिए, बने रहिए, अगर यहां तक बने हैं तो बिल्कुल बने रहिए। 50 के 50 ट्रिक कमाल के हैं। एक भी अगर प्रैक्टिस कर लिया शिद्दत से तो पक्के तौर पे अंग्रेजी बोलेंगे। बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी अभिनेताओं की नकल करने की कोशिश करें। ट्राई टू मिमिक इंग्लिश एक्टर्स। भाई हॉलीवुड के कोई ना कोई एक्टर या एक्ट्रेस आपके फेवरेट तो जरूर होंगे, है ना? अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, भले हिंदी में ही काहे ना देखते हो, देखते हैं ना हिंदी में, कोई ना कोई फेवरेट कैरेक्टर तो होता ही होगा, कोई ना कोई फेवरेट मतलब आपका एक्टर या एक्ट्रेस होती होगी। उनकी नकल करने की कोशिश करें, है ना? हम लोग करते हैं ना, जिनके फैन होते हैं उनकी तरह, मतलब आज खुश तो बहुत होगे तुम, अमिताभ बच्चन, राइट? तो इस तरीके के हम लोग काम करते हैं। तो अब इंग्लिश एक्टर्स की मिमिक करें, वो कैसे बोलते हैं, कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इसको मिमिक करने की कोशिश करें, यानी कि इनको नकल करने की कोशिश करें। आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होगी, आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल इंप्रूवमेंट होने वाली है। इंग्लिश कोट्स सीखें और याद करें। लर्न एंड मेमोराइज इंग्लिश कोट्स। कोट्स क्या होते हैं भाई? जो काफ़ी पॉपुलर वाली लाइनें नहीं होती, जो मतलब लोग स्टेटस वगैरह पे लगाते हैं, वही वाले होते हैं कोट्स। लेकिन हिंदी में नहीं लगाना है, हिंदी में नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी में। जैसे यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस। मतलब आप असफलताओं से ज़्यादा, मतलब सफलताओं से ज़्यादा असफलताओं से सीखते हैं। हिंदी था, लेकिन आपको इसको अंग्रेजी में करना है ना? यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस। द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी, है ना? इनको याद करिए। कुछ मुट्ठी, मैंने तो यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, इसे भरे पड़े हैं मुट्ठी भर। इतने लंबे भी अगर आपको नहीं याद करने, छोटे छोटे याद कर लीजिए, और जब मौका बन पड़े इनका इस्तेमाल करिए। लेकिन हाँ, मीनिंग समझ के, है ना? कि ऐसा नहीं कि कहीं कुछ बोलना था बोल दिया कुछ और, ऐसा नहीं करना है, राइट? याद करिए और इनका इस्तेमाल करिए। क्या होगा इससे? सामने वाला तो बिल्कुल एकदम इम्प्रेस हो जाएगा। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हमेशा सीखें और अपने उच्चारण पर काम करें। ऑलवेज लर्न एंड वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखते रहिए। बिल्कुल, मतलब आप इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए कि सीखना है। सीखे बिना भाई नहीं पार होने वाला है ना? और उच्चारण पर काम करिए। इनिशियली लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट मैं बताऊंगी, उच्चारण पे भी उतना ही काम करिए जितना अंग्रेजी पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी एक बार सीख लिए, फिर उच्चारण पे सोचेंगे चलो भाई दोबारा से अब उच्चारण पे लगते हैं, तो फिर ऐसा हो नहीं पाता, है ना? तो उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम जब आप अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे तो आपका उच्चारण भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों पे काम करिए और तरीके से काम करिए, तो देखिए कैसे आपका उच्चारण भी सही होगा, आप अंग्रेजी भी सही बोल पाएंगे। बोलते समय खुद को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल स्पीकिंग। अगेन, काफ़ी ये सेल्फ हेल्प वाली हिसाब किताब है, सेल्फ प्रैक्टिस वाला हिसाब किताब है। एक काम करिए, कुछ एक चीज़ आप देखिए, सुनिए, उसको आप लिखिए, फिर उसको खुद से बोलिए, उसके बाद रिकॉर्ड करिए, उसको बोलते वक्त रिकॉर्ड करिए, और फिर उसको खुद से सुनिए। खुद का इंप्रूवमेंट देखिए, कहाँ पे मिस्टेक की, कहाँ पे सही बोला, कहाँ पे और बेटर बोल सकते थे, कहाँ पे बहुत अच्छा बोला। इसको आप खुद सेल्फ एनालाइज करिए। सेल्फ एनालाइज अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी मेंटोर को दीजिए जहाँ पे आप सीख रहे हो, जिससे आप सीख रहे हो, या कोई ऐसा जानकार जो ऑलरेडी जानता हो उसको दीजिए। उसको बोलिए कि वो एनालाइज करके आपको आपके मिस्टेक्स बताएं। आप सेल्फ एनालाइज भी कर सकते हैं, मेंटोर मिल जाए तब तो फिर क्या ही बात, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आधे घंटे के लिए दैनिक अभ्यास करें, बहुत ज़रूरी है, यकीन मानिए। प्रैक्टिस डेली फॉर हाफ एन आवर एट लीस्ट। इतना समय तो देना पड़ेगा, है ना? आधे घंटे का ज़्यादा मत दीजिए, आधे घंटे का समय दीजिए। ज़्यादा दे दीजिएगा तब तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे से कम का नहीं देना है ना? कम नहीं होना चाहिए, और रोज़ होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, रोज होना चाहिए। वक्त निकालिए भाई, 24 घंटे में से आधा घंटा नहीं निकाल सकते। एक ड्रीम लैंग्वेज है जिसको आप बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना है भाई। खुद को इमेजिन करिए अंग्रेजी बोलते हुए, देखिए सोच के कितना अच्छा लगता है। तो उसके लिए आधा घंटा नहीं दे सकते, जब बोलेंगे कितना अच्छा लगेगा। आधा घंटा निकालिए और रोज प्रैक्टिस करिए। अंग्रेजी सीखने के लिए उत्साही और केंद्रित रहें। बी पैशनेट एंड फोकस्ड फॉर इंग्लिश लर्निंग।
पैशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करनी हो, पैशन और फोकस बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी सीखने में और बोलने के लिए भी पैशन और फोकस का उतना ही महत्व है, तो कृपया इस महत्व को महत्व ही रहने दे, खोए नहीं। पैशनेट रहिए, बिल्कुल लगे रहिए, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, कैसे नहीं होगा। और फोकस्ड रहिए, अपनी अंग्रेजी को सीखते रहिए। अच्छा, कंप्लीट लर्निंग के लिए खुद को कम से कम 6 से 9 महीने का समय दें। एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, किसी भी लैंग्वेज को आत्मसात करने के लिए 6 से 9 महीने का वक्त लगता है। जैसे 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है, एक नया मतलब जीव जो है पृथ्वी पर आता है, वैसे ही किसी भी लैंग्वेज को आत्मसात करने के लिए 6 से 9 महीने का वक्त जो है वो लग जाता है। तो प्लीज गिव योर सेल्फ 6 to 9 months फॉर कंप्लीट लर्निंग। और ये 6 से 9 महीने आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकते हैं। जो चीज़ आप शायद बचपन से या जब भी आपको ये रियलाइज हुआ हो कि अंग्रेजी कितनी इंपॉर्टेंट है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके सामाजिक जिस भी वजह से आप सीखना चाहते हो अंग्रेजी, उसके लिए आप 6 से 9 महीने तो दे ही सकते हैं। वो सबको बिल्कुल बदल जाने वाला है अंग्रेजी सीखने के बाद। आपका जो भी जिस भी फोकस की वजह से आप सीखना चाहते हैं वो चीज़ें हो जाएंगी। तो 6 से 9 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको आप दीजिए और देखिए, कंप्लीट लर्निंग करिए, देखिए फिर बिल्कुल कंप्लीटली मतलब चेंज हो जाएगा, है ना, आप आराम से सीख पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी बैंकर का अनुसरण करें, फॉलो बी बैंकर। भाई ये बताने वाली बात तो है नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग देखते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि फॉलो बी बैंकर। जी हाँ, आप इस प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हैं, है ना, बी बैंकर की क्लासेस अगर आप अटेंड करते हैं, आप अगर जुड़े हुए हैं, तो आप यकीन मानिए आप 6 महीने का वक्त दीजिए। हम मतलब रोज़ आइए, रोज़ मैं क्लासेस कराती हूँ, कोर्स भी कराती रहती हूँ। आइए, 6 महीने का वक्त दीजिए और फिर देखिए, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए और 6 महीने बाद अपनी अंग्रेजी की नॉलेज और उसकी बोलने के तरीके को नोट कर लीजिए। देखिए ड्रास्टिक चेंज हमने मतलब जिंदगियां बदलते हुए देखी है, लोगों को बदलते हुए देखा है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे आया एक बच्चा और निकल के गया, फिर 3 महीने बाद 6 महीने बाद अलग बच्चा, बिल्कुल। तो बदलते हुए देखा है। यकीन मानिए इस बदलाव के जो मतलब हिस्सा है, इस बदलाव का आप भी बन सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी लैंग्वेज मतलब बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए बी बैंकर के साथ। मुझे पता है आप जुड़े हुए हैं, बट फिर भी जुड़े रहिए बी बैंकर के साथ। और कोर्सेज आती रहती हैं, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज दोनों अवेलेबल हैं। आपकी इच्छा है फ्री कोर्स कर लीजिए, आपकी इच्छा है पेड कोर्स कर लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है भाई, दोनों में से कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैशन, फोकस, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, और बी बैंकर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है आपकी इंग्लिश की सक्सेसफुल जर्नी के लिए। तो भाई ये थी आज की क्लास, फुल ऑन पावर पैक मोटिवेशनल ट्रिक्स से भरी हुई, और सारे काम की ट्रिक्स से हवाई बातें नहीं कर रही थी मैं। सारी की सारी बातें जो हैं वो सही बताई हैं और बिल्कुल कोई बात हवा में नहीं थी। फोकस करिए, इन चीज़ों को करिए, देखिए फिर कैसे आपकी लैंग्वेज बदलती है। लैंग्वेज आप मतलब बिल्कुल जैसे हिंदी बोलते हैं ना, वैसे अंग्रेजी बोलेंगे। और वही तो हमारा मुद्दा, मतलब वही तो हमारा टारगेट होना चाहिए, है ना। समझ नहीं आना चाहिए कि कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल जैसे हिंदी निकलती है, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं वैसे ही अंग्रेजी भी निकलनी चाहिए। आफ्टर ऑल अंग्रेजी भी लैंग्वेज ही है ना। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, राइट। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर इसको कर देना पक्के से, ठीक है, शेयर पक्के से कर देना इसको। तो क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे पावर पैक क्लास आए तो आपको जरूर पता लग जाए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स मैंने बताया ना, इसकी ई बुक के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये तीनों किताबें बेहद जल्द, तो इसके लिए भी आप पता कर लीजिए। प्रीमियम कोर्स अगर करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का तो उसकी जानकारी भी यहीं मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी ज़रूर प्राप्त कर लें। बच्चों को ग्रामर का कोर्स कराना चाहते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको राइटिंग और ग्रामर का कोर्स कराना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी ज़रूर प्राप्त कर लें। इसके अलावा अगर किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी वोकैबुलरी में फुल सिलेबस है ना, जल्दी समराइज करते हैं। फुल सिलेबस जो है इसमें आपको कराया जाता है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो इसकी जानकारी भी आप जरूर प्राप्त कर लें।
जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर।